हेलो फ्रेंड्स, ये स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग इंडियन राइनोप्लास्टी सर्जरी और उसकी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, इंडियन राइनोप्लास्टी क्या होता है। आमतौर पे जितने भी हिंदुस्तानी हैं उसमें जो नेज़ल टिप होती है वो काफ़ी ब्रॉड होती है, फैली हुई होती है, और उसका जो आलार बेस होता है जहाँ पे नाक एंड करता है उसे आलार बेस कहते हैं, वो भी ब्रॉड होता है। उसको छोटा करना, उसको पतला करना, दैट इज़ अ वन पार्ट ऑफ अ इंडियन राइनोप्लास्टी। ये कॉमनली यह शिकायत आमतौर पे सारे हिंदुस्तानी में होती है कि मेरी नाक बड़ी है, फूली हुई है, उसकी जो टिप है वो बैठी हुई है। तो ये जो कॉमन कंप्लेंट्स है उसी को एड्रेस करना, और उसे हम इंडियन नोज राइनोप्लास्टी कहते हैं। अभी आप जो पिक्चर देख रहे हो उसमें आपको एक बिफोर का पिक्चर है और एक आफ्टर है। यह ये चीज़ दिखाता है कि बिफोर के पिक्चर में पेशेंट की जो नोज़ की जो टिप है उसमें शेप नहीं है, टिप एलिवेटेड नहीं है, वो शार्प नहीं है, नुकीली नहीं है, वो फ्लैट है और काफ़ी बैठी हुई है। तो इस टिप को एलिवेशन करना, जहाँ पे नोज़ एंड होता है उसे एलिवेट करना, उसे एक शार्प शेप देना, उसे भी इंडियन नोज़ और इंडियन राइनोप्लास्टी और नोज़ जॉब सर्जरी कहते हैं। और ये सर्जरी में हम जो लोअर लैटरल कार्टिलेज होता है उसे शार्प शेप देते हैं, उसे ऊपर उठाते हैं। कभी कभी दो नाक के बीच में एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है सेप्टम, उसे निकालकर टिप को नुकीला किया जाता है, या फिर रिब कार्टिलेज, चेस्ट में जो कार्टिलेज होता है उसका नाम होता है रिब कार्टिलेज, उसे उठाकर नाक को ब्रिज और टिप इम्प्रूव की जाती है। इन चीज़ों को इंडियन राइनोप्लास्टी सर्जरीज कहते हैं। अभी के पिक्चर में आप बिफोर आफ्टर में पेशेंट का बिफोर और आफ्टर देख सकते हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि पेशेंट की नाक पहले से बहुत ही ज़्यादा पतली, नुकीली और फेस के हिसाब से छोटी की जाती है, कि जिसमें एक प्रोमिनेंट नेज़ल ब्रिज, अगर आप आफ्टर के पिक्चर में ध्यान से देखोगे तो आपको वहाँ पे एक शाइनिंग वाइट लाइट दिखती है, क्योंकि उससे हमने हाइट बढ़ाई है। तो ये ब्रिज एलिवेशन या ऑगमेंटेशन इसको कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ऑगमेंटेशन करने के लिए या तो रिब कार्टिलेज या फिर हम नेज़ल सेप्टम का इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आँखों के आजू बाजू और नोज़ के साथ एक हड्डी होती है जिसका होता है नेज़ल बोन। यह नेज़ल बोन को कंप्रेस किया जाता है दोनों साइड से, उसे ऑस्टियोटॉमी करके छोटा किया जाता है, तो आपको एक बहुत ही प्रोमिनेंट नेज़ल ब्रिज मिलता है, और जो आपकी ओवरऑल फेस को और पर्सनालिटी को एक डिफरेंट अपीयरेंस या लुक दे सकता है। यह स्पेसिफिक चीज़ इंडियन राइनोप्लास्टी हम काफ़ी डेलिकेटली करना होता है, और पेशेंट के फेस के हिसाब से उसे शेप देना होता है। अभी आप यहाँ पे पेशेंट का बिफोर और आफ्टर पिक्चर फ्रंट फेस से देख सकते हो। तो आपको लगेगा पहले जो पेशेंट के मुंह पे नाक काफ़ी बड़ी दिख रही थी, अभी वो नाक काफ़ी छोटी दिख रही है। उनके फेस को वो सूट कर रहा है, और पेशेंट का जो पर्सनालिटी है, उसका लुक्स है, अपीयरेंस है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट आ रहा है। नोज सर्जरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और उसको बहुत ही डेलिकेटली किया जाता है। छोटे से छोटा चेंजेस भी बहुत बड़ा डिफरेंस दिख सकता है, और ये सर्जरी हमारे यहाँ पे की जाती है। आप उसके लिए हमारे क्लिनिक पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम और भी आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हमारा क्लिनिक की कोई भी ब्रांच नहीं है। डॉक्टर वैभव शाह का जो क्लिनिक है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुंबई में है, बोरीवली में है, और कोई भी जगह पे हमारी ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है। यह सर्जरी आमतौर पे पेशेंट के फिटनेस चेक करने के बाद 3 घंटे के अंदर हो जाती है। पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया यानी कि
सुलाने के लिए, नींद में जाने के लिए दवाई दी जाती है। सर्जरी होने के बाद सर्जरी में आम तौर पे 3 घंटा जितना 3 आवर्स जितना समय लग सकता है और सर्जरी होने के बाद में पेशेंट तुरंत ही सेंसेस में आ जाता है। हालांकि प्रिकॉशन के बेसिस पे ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को 1 रात हॉस्पिटल में रखा जा सकता है। थोड़ा बहुत सूजन आना, थोड़ा बहुत दर्द होना, यह सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है कि जो 3 से 5 दिन के लिए पेशेंट को दिक्कत रह सकती है। बट बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, बहुत दर्द हो गया, ऐसा नहीं होता है। एट द सेम टाइम पेशेंट को एक ड्रेसिंग दिया जाता है और एक स्पेसिफिक कास्ट लगाई जाती है कि जो सर्जरी के 5वें या 6ठे दिन पे निकाली जाती है। स्टिचेस जो रहते हैं, टाके जो रहते हैं, वो बैरली विजिबल रहते हैं। हालांकि आप अगर ये फोटोग्राफ देख रहे हो तो आपको लगेगा कि यहाँ पे किधर टाका लगाया ही नहीं है, लेकिन ये जो टाके होते हैं वो बैरली विजिबल होते हैं और उसे 10वें या 11वें दिन पे निकाला जाता है। कंप्लीट शेप आने के लिए आम तौर पे 3 से 4 हफ्ते कम से कम लगते हैं और फाइनल रिजल्ट आने के लिए कुछ महीने का समय लगता है। बट इमीडिएटली भी आफ्टर सर्जरी आप पेशेंट का काफ़ी डिफरेंस अप्रिशिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी जो है कि इसकी कॉस्ट कितनी होती है, तो इस तरीके की इंडियन राइनोप्लास्टी सर्जरी की कॉस्ट आम तौर पे 35,000 इंडियन रुपीस में सर्जरी की कॉस्ट चालू होती है। उसके बाद जैसे कि हॉस्पिटल में रहना होता है, पेशेंट को जो दवाई लगती है, बेहोश करने के लिए जो डॉक्टर आते हैं, जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं, उसका जो चार्जेस होता है, बेड चार्जेस होता है, नर्सिंग चार्जेस रहता है, यह सारी चीज़ें मिलाकर खर्चा ऊपर जा सकता है। यह खर्चा वेरिएबल होता है और ये खर्चा आपको अगर आप हमारे क्लिनिक पे फ़ोन करेंगे तो उस पर हम बता पाएंगे। धन्यवाद। अगर आपकी नाक इंडियन राइनोप्लास्टी कराना चाहते हो और उसके लिए आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हेल्प करने के लिए वी आर ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच।